बिल्कुल ही सुबह सुबह का टाइम है और देखो कैसे मतलब 5:30 हमारे यहाँ बज चुका है। और देखो नीचे में कोई नहीं जग हुआ है बाबा रे। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग सुबह सुबह और हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। और अभी मैंने पूजा वूजा नहीं किया, बस अभी जगी हूँ और झाड़ू लगाई हूँ। उतने में पसीना देखो कितना हो रखा है। और मेरे घर में अभी कोई नहीं जगा है, कान्हा जगह था फिर भी उसे दूध पिला करके सुला दिया। झाड़ू लगा चुकी हूँ, जाती हूँ पहले पोछा लगाती हूँ, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। और रात में 12 बजे तक तो आप लोगों ने देखा, आप लोग मेरे साथ थे मतलब वीडियो के माध्यम से। पर मेरा गाना सोते सोते 2 बजा दिया। और 2 बजे सोकर 5 बजे जगने में इतनी मुश्किल होती है ना कि सच में बताओ कि क्या बताऊँ। उफ, नहीं नींद खुलता यार। अभी जा रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद नहाना है और नहाने के बाद ही सारा काम करना है। और आज नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, तो आज जितना मतलब साबुन शैम्पू जो करके नहाना है। फिर तो 10 दिन के लिए बंद ही रहता है। तो चलो जल्दी से बातें कम करती हूँ क्योंकि टाइम भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं मिलती हूँ पोछा लगा करके। हाँ लग चुके हैं सब जगह, देखो पंखे चल रहे हैं ना तो आवाज़ आएगी। और इधर हमारे बच्चे और बच्चों के पापा सो रहे हैं क्योंकि वो अभी जगह नहीं है। हम लोग तो दिन में सो जाते हैं पर वो लोग नहीं सोते। एक्चुअली कान्हा और उसके पापा नहीं सोते, कान्हा तो सो जाता है, मैं सोती हूँ तो वो बोल रहे थे कि दिन भर मुझे काम है, थोड़ी देर सोने दो। तो देखो झाड़ू पोछा सब हो गया, अब मैं चली नहाने। घर साफ़ हो चुका है पर मैं साफ़ नहीं हुई हूँ। चलो ब्रश करो और जल्दी से नहाओ। और आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी जा कर के तैयारी करती हूँ क्योंकि साड़ी वगैरह निकाल करके रखी हुई नहीं है मेरी। सब मुझे ढूंढ ढूंढ करके निकालना है, हालांकि बाहर में ही है, कबर्ड में ही है, पर कौन सी पहनूँ नहीं पहनूँ वो सब निकालना है। और जल्दी जल्दी करना होगा कान्हा के जगने से पहले। तो चलो मिलती हूँ नहा धो करके तैयार होने के डायरेक्ट बाद। मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी हूँ, बल्कि नहाई ही नहीं बल्कि पूरा श्रृंगार कर लिया। ये देखो मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली, मैंने चूड़ियाँ पहन ली और ये वाली साड़ी पहनी है, सिंपल है, बहुत अच्छी लगती है, लाइट वेट है। और कनक भी तैयार हो गई है देखो। और कनक के पापा कहाँ गए? बाजार गए हैं फूल और फल लेकर के आने के लिए। तब तक हम पूजा की और भी तैयारियां करके रखते हैं। और कान्हा अभी तक सोया हुआ है, ये अच्छी बात हुई है। हाँ जी, तो तैयार होकर के हम चले गए थे अपनी पूजा की तैयारी करने, क्योंकि इनको क्या है हस्बैंड लोग को तो बस आकर के पूजा पे बैठना है, पर पूजा के पहले की तैयारी तो हम औरतों को ही करनी पड़ती है और फिर खाना वाना भी बनाना होता है। मैं चाह रही थी बहुत जल्दी से सुबह में हो जाए, पर पूजा पर बैठने के टाइम में करीब 8 बज चुके थे और 10 बजे तक हमारी पूजा चली थी। तो 2 घंटे तो लग ही जाते, 2 ढाई घंटे, और फर्स्ट डे तो थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता था। तो ये सारी प्रिपरेशन मैं करके रख ले रही हूँ एक ही दिन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ताकि हर रोज़ मुझे ना करना पड़े। और अब तक मेरा कान्हा भी जग गया था, पर कान्हा को मैं नहलाई नहीं थी, उसे वैसे भी सर्दी हो रखी है और अगर सुबह सुबह नहला दूँगी ना तो और उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो पूजा की तैयारियां तो मैं कर ही रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी नहा धो करके आ गए थे और वो फ़ोटो पे माता की चुनरी और फूल माला सब लगाने लग गए। ये माता की चुनरी एक बार लगा देते हैं ना तो पूरा साल नहीं निकलता है, इसीलिए टेप वगैरह से चिपका दिया जा करते हैं हम लोग। उसके बाद मेरे हस्बैंड पूजा करने लग गए थे। और ये देखो माता रानी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो सारे भगवान की पूजा करके बाहर तुलसी जी में भी पूजा कर ले। और तुलसी जी मैंने बालकनी में ही रखा हुआ है। और इस टाइम में मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरा कान्हा जग गया था और वो ना अपना कार्टून्स देख रहा था, तो उसका आवाज़ आ रहा था तो फिर कॉपीराइट आ जाता ना, इसलिए। तो कोई बात नहीं, आप सबको मेरी बकबक भी तो सुननी रहती है तो सब जगह तो मतलब कर देती हूँ तो अच्छा लगता है। और ये देखो हमारा पूजा पाठ हो गया था। उसके बाद देखो कितना सुंदर लग रही है ना माता रानी, कितनी प्यारी लग रही है।
उसके बाद हम लोग पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और उसके पापा पाठ पढ़ने गए। उसके पहले देखो ये मेरा कान्हा ना मेरा टीका निकाल रहा था, उसे मैंने टीका लगाया तो इतना रो रहा है, रे बाबा देखो सबका टीका निकाल रहा है। और जब मैं उसे टीका लगाऊंगी उसे पता नहीं क्या हो जाता है। देखो देखो कितना रोएगा। पहले आप लोग देखो, ये बच्चा इतना शैतान है, इतना शैतान है ना कि मत पूछोगी कितना शैतान है। सबको देखो कितना रो रहा है, सबको बहुत परेशान कर देता है। और ये देखो सारा कुछ करके आ गया है, बस अब बैठ करके नवरात्रि का जो पाठ होता है वो करेंगे। पर मेरा कान्हा पहले ही केला लेकर खा चुका है। पर कोई बात नहीं, ये पूजा के लिए जो था ना वो मैंने हटा दिया था और मैं फलाहार पे हूँ 10 दिन के लिए। तो मेरे लिए जो केला आया था ना वही मैंने उसे दे दिया। वो प्रसाद का मांग रहा था और उसके पापा पाठ पढ़ रहे थे, तो ये देखो मेरे साथ मस्ती कर रहा था। क्योंकि ये तो भाई ऐसे तो रह ही नहीं सकता कि शांति से बैठा रहे। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो बदमाशियाँ करेंगे ही। और कितना प्यारा लग रहा था मेरा खाना ऐसे खेलते हुए, बहुत अच्छा लगता है यार। बदमाशियाँ तो करता ही है, पर बच्चा है तो बदमाशी करेगा ही। और जब एक बार बड़ा हो जाएगा ना फिर इसी बदमाशियों के लिए ना हम सब तरस जाएंगे कि हाय फिर से बदमाशियाँ करें। पर तब तो समझदार हो जाएगा ना। और सच में बहुत परेशान किया है पूजा करने में। देखो काजू बर्फ़ी खा रहा है। मतलब काजू बर्फ़ी केला उसे जो चाहिए होता है ना वो सब ले लेता है। और बच्चों के लिए माफ़ी रहता है, माता रानी सब जानती है कि वो बच्चा है। उसके बाद पाठ वगैरह पढ़ने के बाद मैं आरती कर ली थी और आरती में कभी वो मेरे गोद में कभी पापा के गोद में ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद मैंने ले लिया प्रसाद। तो आप लोगों ने नवरात्रि का पहला दिन कैसे मनाया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। और पूजा करने के बाद थोड़ी देर मैंने चाय पी लिया था। तो ठीक है, आप सब लोग भी इंजॉय कीजिए पूजा और कैसे मनाया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय।